नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा विशेष होने जा रहा है क्योंकि आज अपने कार्यक्रम में दर्शकों हम बात करेंगे नवरात्रों को लेकर, शारदीय नवरात्रों को लेकर। कहते हैं कि एक साल के अंदर ये जो नवरात्रे होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इन नवरात्रों में आप माँ का आशीर्वाद पा सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपके दिल में जो कुछ भी है, बस माता रानी से मांग लीजिए क्योंकि इन 9 दिनों में अगर आपने श्रद्धा से, भाव से माता रानी की पूजा अर्चना की या फिर अपने भाव माता रानी को दिखा दिए ना, तो माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आज भी इस खास कार्यक्रम में हम बहुत सारे सवालों पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे ये नवरात्रे आपको क्या कुछ देकर जा रहे हैं, माता रानी आपको कैसे आशीर्वाद देंगी और कैसे आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान है, आज उन्हीं से सवालों के हम जवाब लेंगे। मेरे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर जीतू जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ, धन्यवाद और जय माता दी। जय माता दी। तो अब हम यहाँ पर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछने जा रहे हैं मैम, क्योंकि ये 9 दिन जो हैं, अब जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अब वो यही सोच रहे होंगे कि बस अब आप ये और बता दें कि इन 9 दिनों में हमें माता रानी को कैसे प्रसन्न करना है, क्या उन्हें भोग लगाना है और हम ऐसा क्या माँ से मांगे कि माँ अपना आशीर्वाद हमें दे दे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे माँ चंद्रघंटा की। जैसे आपने बताया कि माँ चंद्रघंटा की जो ये पूजा है, ये जो तीसरा नवरात्रा है, ये इस बार 2 बार पड़ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि माँ चंद्रघंटा को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये तिथि जो है ये वृद्धि होगी, यानी एक नवरात्रि 2 दिन पड़ेगा। और वो भी जैसे हमने शुरू में बताया ना कि माँ चंद्रघंटा की नवरात्रि 2 दिन पड़ रही है। और माँ चंद्रघंटा की पूजा जो है निडरता को दिखाती है, साहस देती है आपके अंदर, एक हम हिम्मत देती है, एक एनर्जी देती है। कोई भी कितना भी परेशान कर ले, आप कुछ ना कुछ अपना जी तोड़ निकाल करके एक रास्ता जरूर बना लेते हैं। तो आपके लिए एक अच्छे अवसर, अच्छे मौके ये लाने वाली है, क्योंकि आपके शत्रुओं को शांत करने वाली है। शत्रु शांत हो जाएंगे तो आपका माइंड उधर नहीं जाएगा, और जब माइंड उधर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? काम की तरफ जाएगा आपको, तो आप काम में ही लगेंगे इस बार। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है, हमारा जो एक माइंड होता है, माइंड तो एक है लेकिन 10 जगह कई बार चलने लगता है। जब 10 जगह चलता है तो किसी एक जगह से जो मेन फोकस होता है वो हमारा हट जाता है। तो हमें फोकस कौन सा करना है? शत्रुओं पे नहीं, हमने अपनी एनर्जीज पे फोकस करना है, अपनी शक्ति पे फोकस करना है, अपनी भक्ति पे फोकस करना है और अपने साहस को हमेशा बनाए रखना है। उसमें किसी भी तरीके की चूक जो है वो नहीं करनी है। अब ग्रह जो है, शुक्र ग्रह इनसे कंट्रोल होता है। इनकी पूजा अगर आप करते हैं तो आपका वीनस कंट्रोलिंग में आता है, और वीनस हमारी लग्जरीज है। हम लग्जरीज कब कमाते हैं? हम अपने ऐशो आराम की जिंदगी कब कमाते हैं? जब हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं, जब किसी भी कार्य को बड़े दिल से करते हैं, किसी भी कार्य को उस अंदाज से करते हैं कि यहाँ हमें रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट कब मिलता है? जब आपका डिस्ट्रैक्शन 10 जगह नहीं होता। और डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है? कि शत्रु परेशान करते हैं आपको, क्योंकि दिमाग आपका उधर चला जाता है। तो सबसे पहले ये समस्या आपकी 2 दिन पूजा करने से हल होनी है। दोनों दिन आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करिएगा, दूध से बनी हुई मिठाई का ही इन्हें भोग लगाइएगा। और दूसरा, अगर हम शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं तो वृष राशि और तुला राशि, इन 2 राशियों के जो स्वामी हैं वो शुक्र ही माने जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें रत्न जो है, ओपल रत्न कब पहने? हम कहते हैं कि इस समय पहन लीजिए। माँ चंद्रघंटा की जो पूजा आ रही है ना, ये शुक्र ग्रह की कंट्रोलिंग की पूजा है। तो आप इस समय अगर आप चाहें तो इस रत्न का सहारा ले सकते हैं, पहन सकते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर खुशियों का आगमन कर सकते हैं, शांति ला सकते हैं, सुख ला सकते हैं, और साथ के साथ अपनी बीमारियों से आप दूर हो सकते हैं। इनकी औषधि है चंद्रसूर। चंद्रसूर आपको कहीं से भी आप किसी से पूछेंगे तो चंद्रसूर का वो आपको जिक्र कर देते हैं, क्योंकि पंसारी की दुकानों पे ये चीज मिल जाती है। और इससे खास करके जब भी आप एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन के शिकार होते हैं, और एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन देते हैं आपके दुश्मन ही आपको, बैठ जाएंगे एक जगह, खूब सारा खाने लगेंगे, कुछ नहीं और सोचेंगे, काम की तरफ नहीं सोचेंगे, बस और बस नेगेटिव ही सोचेंगे।
तो होता क्या है, इसका एडवर्स रिजल्ट क्या होता है, हमारे मोटापा, यानी जल्दी से जल्दी हमारे पे फैट बढ़ने लगता है। और कहते हैं कि इस औषधि का प्रयोग अगर आप इस नवरात्रि में तृतीया देवी के लिए करते हैं तो आपको जो ये एक्स्ट्रा फैट आपकी जिंदगी के अंदर आ रहा है ना, जो आगमन, बीमारियों का आगमन है, ये दूर होता है। इसे एक पोटली में बनाना चाहिए, रखना चाहिए इस औषधि को, और माता रानी को अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद इस औषधि को लेकर के अपने घर में रखनी चाहिए। और कहाँ रखनी चाहिए? अपनी अलमीरा के अंदर। जो वस्त्र आप बार बार धारण करते हैं उन वस्त्रों में इस पोटली को रखना चाहिए। और दूसरा ये ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी कोई भी भगवान की कोई चीज, किसी भी तरीके की चीज अपने वस्त्रों में रखी जाती है, हमेशा उन वस्त्रों में रखनी चाहिए जो ऊपरी हिस्से में पहने जाते हैं। यानी जो लोअर हिस्से में, नाभि के निचले हिस्से में पहनना जाने वाला कोई भी वस्त्र हो, वहां नहीं रखनी चाहिए। ये बड़ी सात्विक चीजें होती हैं। माँ का स्पर्श ही कर लिया तो सात्विक होगी। तो आपको ये हमेशा अपने जहाँ ऊपरी वस्त्र, या फिर महिलाएं हैं तो चुनरियों में रख सकते हैं, अगर पुरुष हैं तो जो शर्ट्स जहाँ रखते हैं वहां रख सकते हैं। अदरवाइज कोई एक खाली स्पेस बना लेनी चाहिए अपनी अलमीरा के अंदर, उसे वहां रख देना चाहिए। और कहते हैं ये रखने से आपकी 2-3 चीजों में सबसे पहले कंट्रोलिंग होती है। एक तो शत्रु जो मर्जी करता रहे, आपको डर नहीं लगेगा। जितना मर्जी तंग कर लेगा, आपके माइंड के अंदर ये चीज आएगी, करने दो ना, फिर क्या हुआ। जब ये भाव आ जाता है ना, तो शत्रुओं का डर जो है वो खत्म हो जाता है अपने आप ही। जब तक ये रहता है ना, उसने तो मेरा बिगाड़ दिया, ये तो अब पता नहीं क्या कर देगा, आज तो ये किया, कल कुछ और कर देगी। यानी जब हम इन चीजों में उलझे रहते हैं तो हम अपने माइंड को कभी भी अपनी उस जगह पर नहीं लगा सकते जहाँ पे हमारी ग्रोथ टिकी होती है। तो सबसे पहले ये उपाय कर लीजिएगा। आप यकीन मानिएगा कि 2 दिन जो ये नवरात्रि पढ़ रहे हैं, दोनों दिन आप भक्ति करिए, पूजा करिए, शक्तियाँ हासिल कीजिए, समर्पण भाव रखिए। लेकिन एक जो उपाय है, जो अध्याय है, चौथा अध्याय आपको इस दिन जरूर पढ़ना चाहिए। ये कहते हैं कि हर अध्याय, वैसे तो 13 अध्याय 13 के 13 पढ़ने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप चौथा अध्याय अगर आप दुर्गा सप्तशती का इस दिन पढ़ते हैं तो ये जितनी भी ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निजात पा जाते हैं आप, इन समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं आप। और माता रानी तो वैसे भी ढेरों आशीर्वाद देने के लिए आई है। छोटे से उपाय अगर हमारी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा बदलाव कर सकते हैं, ड्रास्टिक चेंज कर सकते हैं, तो हमें इस भक्ति के, इन शक्ति के पर्व में अपनी सारी एनर्जीज को कंट्रोल करना चाहिए, अपनी एनर्जीज को एकत्रित करना चाहिए और हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, मैं उम्मीद करूंगी कि नवरात्रों को लेकर अगर किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में चल रहा था कि मैं माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करूंगी या करूंगा, मैं उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, तो हमने इस कार्यक्रम में आपको 9 के 9 देवी स्वरूपों के बारे में बताया कि आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। मैम ने हमें खास तौर से बताया कि आपको सप्तशती का कौन सा पाठ करना है। देखिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आप सप्तशती का कौन सा पाठ करें, और आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपके पास समय उतना होता नहीं है। फिर आप सोचते हैं कि मैं पहला अध्याय करूं, दूसरा करूं, या फिर मैं अब चौथा करूं या ना करूं। तो मैम ने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि आपको किस दिन कौन सा अध्याय करना है, कैसे आपको भोग लगाना है, कैसे माता रानी को प्रसन्न करना है। तो इस पूरे कार्यक्रम को बाकी लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर माता रानी के समक्ष आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो माता रानी को अच्छा लग गया, तो आपको पुण्य खुद ब खुद वो दे देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और बहुत अच्छा कार्यक्रम हमने किया जो लोगों के बहुत काम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।